आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो हमारा बेस्ड है शासन व्यवस्था पर। शासन व्यवस्था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश में शासन व्यवस्था की बहुत ही ज़रूरी एक कहा जाए अंग है संविधान का, या कह सकते हैं कि कैसे शासन को चलाया जाता है हमारे देश में। एक नींव जो है उस संविधान ने डाली। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत हमारी शासन व्यवस्था में है। तो शासन व्यवस्था में हम लोग बेसिकली 60 से 70 टॉपिक 50-60 टॉपिक्स हैं, उसको कवर करेंगे, जिसको यूपीएससी और यूपीपीसीएस कह सकते हैं कि आईएएस और पीसीएस के रिलेट करके, मतलब प्री और मेंस दोनों टॉपिक इसमें पूरा ओवरऑल कवर होंगे। इससे अगर आप हमारे जितने वीडियोस हैं उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, एक बार खाली सुन लेते हैं, तो आपके मोस्टली लगभग 100 में से 60 to 70% क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स जो आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को बिना पॉज किए ज़रूर देखिए, क्योंकि पॉज करने से आप पूरे इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाएंगे, और जिससे आप कहेंगे भाई हम आपका वीडियो देखे तब भी हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन पॉज ना करिए, आप लगातार वीडियो को देखिए, और आगे भी वीडियोज़ आएंगी इसी से रिलेटेड, जिसमें ओवरऑल टॉपिक्स जितने भी ये दिखाए जा रहे हैं, जितने में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने ये टॉपिक्स हैं पूरा कवर किए जाएंगे अलग अलग वीडियोज़ में, बाद में उसको मर्ज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज पहला टॉपिक हमारा जो है वो जी आज चर्चा में था, मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। तो मौलिक कर्तव्य जैसे जानते हैं कि हम लोग संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी एक स्थान दिया गया था। हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब ने एक पार्ट में इसको ऐड किया गया था। तो टोटल उसमें सिर्फ चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो चर्चा में क्यों है मौलिक कर्तव्य। ठीक, चलिए मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। ठीक है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों के माध्यम से, ठीक है, देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक याचिका का जवाब देने हेतु एक केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। ठीक, कोई किसी ने याचिका दायर की होगी कि हमारे मौलिक कर्तव्य जो है उसको नहीं कम किया जा रहा है, तो किसी ने याचिका दी, तो केंद्र और राज्यों को एक नोटिस जारी की गई है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ पर रखा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51(1) के भाग 4 में, मतलब भाग 4 के अनुच्छेद 51(a) में रखा गया है ना। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये अनुच्छेद 1 के भाग 4 में तहत निर्देशित किया गया है। यह देश के आदर्शों को बनाए रखने, ठीक है, आदर्शों को बनाए रखने और किस लिए के तहत निर्दिष्ट किया गया है। ये देश, ठीक है, और इसके विकास में योगदान करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान, तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। मतलब ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से लिया गया है। सीधी सी बात है, बाबा साहब ने वहाँ से लिया, यहाँ पर इसको लाके 51(a) में जाके रख दिया। इन्हें 42वें संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42 में। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से
हो गया कि किससे सीधे सीधे हमारा यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस संविधान, कहाँ किसके संविधान से लिया गया है हमारा मौलिक कर्तव्य, और कौन से संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इसको संशोधित किया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। अब पूछेगा किस समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था, ठीक है। किस भाग में रखा गया था, 4 के ए में। चलिए 2 3 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों आगे क्या है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। स्टार्टिंग में क्या थी, ये संख्या 10 थी, बाद में एक संशोधन किया गया, 86वां संशोधन, ठीक है। 86वां संशोधन किया गया 2002 में, उसके माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले क्या थे, स्टार्टिंग में 10 थे हमारे कर्तव्य, उसके बाद एक और जोड़ दिया गया, ठीक है। तो मतलब हो गया हमारे पास 11 टोटल हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की तरह, मतलब जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे राज्यों के, उसी की तरह मौलिक कर्तव्यों को भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब कि किसी को में प्रेशर नहीं डाला जा सकता है इसको कर्तव्य को पालन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं भाई मौलिक कर्तव्य हमारे सूची में क्या क्या है, उनको भी हम लोग मालूम होना चाहिए ना। चलिए एक से स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें, ठीक है, और उनके आदर्शों का, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। पहला ये हो गया, मतलब राष्ट्रगान, संस्थान, आदर्शों सबका आदर करना पहला करता है। सेकंड में क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, भारत की संप्रभुता एवं एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा हो गया हमारा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा संविधान। छठा हो गया, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। जैसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध हो। ये हमारे हो गए मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, और भी मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। उसके बाद हमारा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। इसके पश्चात हमारा हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट हमारा होता है कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो ये सब हमारे हो गए मौलिक कर्तव्य। इन सब को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य और भी हैं, क्योंकि 10 थे स्टार्टिंग में, बाद में उसको बढ़ा करके 11 कर दिया गया था। तो हो गया सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये सब हम लोग देख चुके हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे जो होते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, ये इसको जोड़ा गया था लास्ट में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002
से जोड़ा गया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत और एक ये भी था टॉपिक हम लोग छोड़ दिए थे। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ने की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है दोस्तों, ये हैं हमारे मूल कर्तव्य। ठीक, तो इन कर्तव्यों को आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा, वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका क्या क्या महत्व हमारे जीवन में है वो भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से संचेतक का कार्य करते हैं। यद्यपि संविधान ने उन्हें विशेष रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण एवं लोकतांत्रिक व्यवहार के लिए बुनियादी मापदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, जो राष्ट्र का अपमान करते हैं उन लोगों की असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, या कह सकते हैं सार्वजनिक शांति भंग करना आदि के खिलाफ ये कर्तव्य चेतावनी के रूप में काम करते हैं। तो मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि जा करके झंडा जला दिया, देश का झंडा जला दिया, सार्वजनिक जो संपत्ति हमारी जैसे रेलवे को उसको नष्ट कर रहे हैं, उसमें जितने भी सामान होते हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, सार्वजनिक शांति भंग करना, इन सब को खिलाफत के लिए हमारे कर्तव्य एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये अनुशासन और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की, ठीक है, कि भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद भी करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग को क्या है कि प्रतिबद्धता, राष्ट्र के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसकी भावना को बढ़ाने के लिए ये जो हमारे कर्तव्य हैं उनको लागू किया गया। ये कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्याय की, ठीक है, क्या है, न्याय की, ठीक है, तो न्याय की क्या करता है ये यहाँ पे देखिए, ये है न्याय की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए विधायिकाओं द्वारा पारित कोई भी कानून होता है जब कानून की संवैधानिक वैधता के लिए न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में जब इसको ले जाया जाता है, यदि किसी मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से संवैधानिकता का निर्धारण, ठीक है, न्यायालय की सहायता करते हैं। इस तरह से हम लोग करके अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों को कानून रूप से लागू करने की क्यों आवश्यकता है, इसको पढ़ी, ये भी हम लोग को जानने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लोग इससे बेस्ड जब क्वेश्चन आएंगे हमारे यूपी पीसीएस या यूपीएससी में, तो हमको पूरी गहराई तक इसको जानने की बहुत ही ज़रूरत होती है, तभी हम अपने शब्दों में या पूरे डिटेल्स को हम लोग उस पर यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए, प्राचीन काल से ही क्या हुआ कि भारतीय समाज में शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया जाता था। ठीक है, भारतीय समाज में यही था कि शास्त्रों के अनुसार चले भाई, जो शास्त्र कह रहे हैं उसी पर कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ये शास्त्र समाज देश विदेश विशेष रूप से अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पर बल देते हैं। जो कहते नहीं समाज हमारा शास्त्र है, तो हमारे समाज वही माता पिता जो हमारे कर्तव्य हैं उसके ऊपर बल देते हैं। गीता और रामायण लोगों को अपने
अधिकारों का क्या करते हैं, ये सब परवाह किए बिना कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देते हैं। गीता और रामायण में यही लिखा हुआ है। तो कहते हैं, तभी तो सब ग्रंथ माना जाता है कि इनको कुछ बिना कुछ किए हुए इनके जो भी कर्तव्य उसमें दे रखे हैं उनका पालन करना है तो करना है, बस ये है। ठीक है, तभी तो कहते हैं मैं गीता पे हाथ पर रख कर कसम खाता हूँ। यही तो डायलॉग, जैसे कि कुछ भी किया जाता है तो गीता के ऊपर हाथ रख के कहता है मतलब ये झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन कहाँ, झूठे झूठ बोलते हैं सब। हाँ ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान में क्या किया गया, जो सोवियत संघ के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों को समान स्तर पर रखा गया था। मतलब सोवियत संघ में इसको रखा गया, कम से कम कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि सोवियत संघ में भी क्या हुआ, संविधान में तत्कालिक रूप से उसमें अधिकारों को कर्तव्यों में समान स्तर पर रखा गया है, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है कि तत्काल आवश्यकता है यहाँ पर भी भारत में भी इसको कानून लागू करें। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, तीन चीज़ हमारी है ये। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा भारत की रक्षा, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के संबंधित मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब जैसे कि चीन की बात करते हैं तो चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने के बाद ये मौलिक कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि जस्ट हमारे बगल में क्या चीन है, चीन पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कर्तव्य अगर हम लोग लागू कराते हैं तो चीन से हम लोग जो महाशक्ति है उस पर हम लोग थोड़ा सा उस पर अपना वो रख सकते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति 1999। अब देखिए, एक वर्मा समिति आई थी 1999 में। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। वर्मा समिति किस पे थी, मौलिक कर्तव्यों पर थी। कुछ मौलिक कर्तव्यों जो हैं, ये एक समिति क्या है वो बताती है, मौलिक कर्तव्य के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों का समर्थन किया। समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। अब देखिए समिति क्या कह रही है, उनके प्रावधान क्या क्या हैं वो भी थोड़ा सा देख लिया जाए फटाफट जल्दी से। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। तो मतलब यही कह रहे हैं कि एक ये लागू करेंगे, इसके अनुसार क्या होगा, तो 1971 के तहत क्या हो जाएगा कि अब राष्ट्रीय ध्वज, भारत संविधान और इनका अपमान कोई नहीं करेगा, अनादर कोई नहीं करेगा। ये समिति कहती है। ठीक है, और क्या कहती है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जाति और धर्म संबंधी किसी भी अपराध के मामले में दंड का प्रावधान करता है। चलिए भी है। याचिका में तर्क दिया गया था कि मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, 14 में क्या है हमारी, कानून के समक्ष समानता है। 19 भाषण की स्वतंत्रता का संबंध में कुछ और 21 जीवन के अधिकार के तहत प्रदान किए गए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है। तो ये कह रहा है कि जब ये करते हैं तो हमारे ये जितने भी हैं ये तीनों अनुच्छेद 14 ये सब मतलब क्या कौन कौन सा है, कानून समक्ष अधिकार, समानता का, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, तो इन सब पर क्या है कुछ असर हमारा पड़ रहा है। तो उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अभी क्या है, इसी की मतलब आड़ में क्या होता है, प्रदर्शनकारी जो होते हैं हमारे विरोध की नई अवैध प्रवृत्ति के कारण मौलिक कर्तव्यों का लागू करने की आवश्यकता को महसूस किया जाता है, क्योंकि ये बार बार इन लोगों को यूज़ करके कहीं भी जा कर के प्रदर्शन करने लगते हैं, निगेटिव
निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इनको लागू करना, एक तरह से वो सोच रहे हैं कि इसको महसूस कर रहे हैं कि लागू कर दिया जाए। अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है मौलिक कर्तव्यों को लेकर के। तो मौलिक कर्तव्यों क्या है, रंगनाथ मिश्र निर्णय 2003। तो 2003 में क्या हुआ, इस पर एक बहस हो चुकी है। रंगनाथ मिश्रा निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि 2003 में एक निर्णय हुआ था, तो उसमें न्यायालय का ये कहना था कि लागू होना चाहिए सामाजिक, ठीक है। अब 2001 में भी कुछ हुआ होगा। 2001 में क्या हुआ, एम्स छात्र संघ बनाम एम्स मामले जो 2001 में था, ये मामला हुआ था एम्स छात्र और एम्स के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तहत समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। मौलिक अधिकार जैसे हम लोग को मिला, कर्तव्य है मौलिक अधिकार की तरह है, बराबर ही हैं दोनों। कर्तव्य अधिकार अगर आपको मिले हैं भाई, तो अपना कर्तव्य तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है। मौलिक जैसे अधिकार हैं तो कर्तव्य भी लागू नहीं किया जा सकता। यही मौलिक कर्तव्य जैसे नहीं, दुबई में देखिए बहुत ही स्ट्रिक्ट वहाँ कानून है। कुछ भी अगर गलत किया तो जा करके उसको फांसी लगा देंगे सबके सामने। तो इस तरह का स्ट्रिक्ट एक वहाँ पे कर्तव्य है। तो उस तरह से ये भी भारत में भी कुछ, हम लोग का भारत जो है भाई, जान ही रहे हैं आप लोग, तो भाग 4 ए के कर्तव्यों के रूप में नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि 4A की कर्तव्य के तहत उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ओवरऑल देखा जाए तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। तो अब तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही अच्छी सी वीडियो देखने के लिए कमेंट करते रहें या आपको कौन सी वीडियो और चाहिए, टाइप करें और चैनल हाई-फाई स्टडी 24/7 को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।